हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने जा रहा तो एक दिन पानी गिरने लगा, दूसरे दिन भी सेम कंडीशन रही। इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा 2 संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको कंडीशन देखनी। कंडीशन में क्या क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो दिया 2 संख्याओं का योग, मतलब कि एक्स और वाई 2 संख्याएं हो गई, उनका योग आपने मान लिया कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल हो गया आपका एक्स वाई कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखा है उसके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। देखिए ये मान करिए समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो आपको क्या करना है, सेम समीकरण नंबर 2 का गुणा सीधे सीधे किस में देना है, समीकरण नंबर 1 में देना है। देखिए इस प्रकार से देंगे आप तो एक्स बटे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, प्लस इधर करोगे तो वाई बटे क्या होगा, एक्स वाई होगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/12। ठीक है, इसके बाद यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल होगा, तो जो भी कट पिटने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/x अपॉन 1/y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 7/12। तो 7/12 जो है आपका क्या हो गया, राइट आंसर। राइट आंसर यानी कि आपका फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ लिखा है 1 से 200 तक 5 ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणक नहीं हैं। तो आपको बताना है 1 से लेके 200 तक 5 के ऐसे गुणज जो 4, मतलब जो 5 के तो हैं पर 4 के नहीं हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, संख्याएं काउंट करनी है, वो भी कहाँ से लेके चलने हैं, 1 से चलना है। तो सबसे पहले तो क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से चलेंगी तो 5 चलेगी, 5 के बाद 10 चलेगी, 10 के बाद 15 चलेगी, 15 के बाद क्या होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 4 का गुणक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा। 25 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पर 40 नहीं होगा, क्योंकि 40 4 का गुणज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, 50 हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, 55 भी हो जाएगा। 55 के बाद क्या हो जाएगा, सीधा 65 होगा, क्योंकि 60 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 60 इसका गुणक हो जाएगा। इसी प्रकार आपको टोटल योग करना है, कहाँ तक चलेगा, जो आपकी लास्ट संख्या आएगी आपके पास आएगी 195। ये हो गया आपका 1 से लेके 200 तक का। ये टोटल संख्याएं आपकी आएंगी 30 आएंगी। तो आपकी उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 30, यानी कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उतना ही आसान है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा है √18 2 गुणा 77 लिखा हुआ है का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको 18 को तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो देखिए 18 को तोड़ के कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ। 11 + 7 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो सीधा सीधा मैं आपको लिख के एक ही बार में बता देता हूँ कि यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 11 का √11 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस करके √7 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -2 इधर रहेगा, √ ये है तो इधर भी लिख देंगे √11 × √7, क्योंकि आपस में इनका इंटू करोगे तो √77 ही आएगा। और इसके बाद जो कंडीशन बनेगी आपके पास क्या आ जाएगी, ये देखिए ये बनेगा आपके पास √11 -√7 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, √11 -√7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से कौन सा वाला आपका राइट है, यानी कि 3 वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए
इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा है 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 420 के गुणनखंड निकालने होंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो 420 के आप गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से पहले डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 210 आ जाएंगे। फिर यहाँ 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो वह 7 से जाएगा, सीधा 7 से जाएगा या 3 से। तो चलिए पहले 3 से दे 30 आते 21 हो जाएगा। इसके बाद कितने हो जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, चलिए तो 5 से दे के देख लेते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 से एक बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा। तो आपके जो गुणनखंड आएंगे कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आपका 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। इन सभी का आपने टोटल किया तो कितना आ गया, टोटल मिला के नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हो गए आपके पास, 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखिए। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है। देखिए सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर अंकों का योग निकाल लिया करो। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, इन 2 और 3 5 हो गए, 5 4 9 9 और 5 14 14 6 20 और 1 21 21 आ गया यहाँ का टोटल। यहाँ किया तो 4 और 4 ये 12 12 और 6 यहाँ कितने आ गए, 18 हो गए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिए, ये हो गया 15 20 और ये कितना हो गया, 21 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 11 11 और 6 17 और 2 19 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है, 18 18 में 9 से भाग चला जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 21 में 19 में भी नहीं जाएगा। तो ये तीनों का आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड, क्योंकि 18 18 में 9 से भाग चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, देख 0 पॉइंट इसका क्यू है और नीचे स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सरल समीकरण बता देता हूँ ऊपर, कि ए क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ये आपका होता है, एक कोष्टक में आ जाता है आपका ए प्लस बी आएगा, और एक कोष्टक में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी, ठीक है। इस प्रकार का आएगा। देखिए नीचे सेम है, जब यहाँ आप लगाओगे इन दोनों में, तो देखिए ये नीचे वाला पोर्शन अब ऑटोमेटिक आएगा, तो वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास सेम इतना ही। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, 0.4 करना है, 0.4 और 0.8 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 1.2 आएगा। तो 1.2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है 8, तो 8 आपका ये गलत है। इधर देखिए नीचे लिखा है 6, तो यहाँ पर आप 6 कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 6 करेंगे तो आपका टोटल उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वो क्वेश्चन ही मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए ए और बी एक कार को मिलकर कितना करते हैं, 1/20 दिन में करते हैं, ठीक है। ये अकेला उसे कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करता है। तो आपको जनरली पता होगा कि आपको क्या निकालना है, बी का काम निकालना है। तो इधर प्लस करके बी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करोगे तो देखिए इसका उस साइड पक्षांतर करोगे तो इधर माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए माइनस का 1/30 हो गया, ये माइनस हो गया। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। जब एलसीएम 60 बनेगा तो इससे भाग दोगे तो इधर 3 आएगा, इधर माइनस के 2 आ जाएंगे। तो आपका कितना आ गया, 1/b बराबर आपका हो गया 1/60। तो आपका b बराबर कितना आ गया, 60। तो 60 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 60, मतलब कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, राइट है 60। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ लिखा है यदि टंकी का 2/5वां भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, स्पीड बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, तो इसमें आपको सीधा सीधा करना है। देखिए यहाँ पे दिया है एक भाग है, इसका 2/5 भाग कितने मिनट में भर जाता है, 6 मिनट में भर जाता है। चलो तो अपन शेष भाग निकाल लेंगे। शेष भाग निकलेगा आपको कितना, 3/5, तो 3/5। ठीक है, ये आपका शेष भाग हो गया। ठीक है, अब 3/5 आपका शेष भाग हो गया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ क्या। देखिए 2/5 जो है आपका कितने में भरता है, 6 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, एक भाग करने के लिए क्या करोगे, भिन्न पलट जाएगी उस साइड जाके, कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 3/5, तो 3/5 से इधर इंटू हो जाएगा, तो इधर इंटू कर दो, 3/5 से इधर इंटू कर दिया। ठीक है, इधर 3/5 से इंटू कर दिया और इधर भी 3/5 से इंटू कर दिया। चलिए इंटू करने के बाद एक 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कैंसिल किया तो 3 बचा, इस 3 का इस 3 में इंटू कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, मतलब कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे करके देख चुके हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है। देखिए लंबाई 6x है, प्लस की चौड़ाई आपकी कितनी हो गई, 5x हो गई। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, आयत का परिमाप कितना हो गया आपका, 132 दिया हुआ है। ठीक है, 132 क्या हो गया आपका परिमाप हो गया, 132। ठीक है, 132 आपका परिमाप हो गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप हो गया। तो इधर 2 से और इंटू कर दिया, तो ये देखिए इधर होगा 11, 11 दूनी सीधा हो गया 22x बराबर कितना हो गया आपका 132। और यहाँ से x का मान निकाल लिया, x का मान कितना आ जाएगा, 132 डिवाइडेड बाय 22। उसके बाद क्या करोगे, 22 से इंटू कर दोगे। तो 22 से इंटू करोगे तो जब आप 22 से इंटू करोगे इसमें, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 6। ठीक है, मतलब x का मान कितना आ गया आपके पास, 6। जब x का मान आपने निकाल लिया है तो आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई, उसकी चौड़ाई चाहिए आपको मीटर में। ठीक है, देखिए चौड़ाई कितनी है आपकी, 5x है, तो 5 × 6 कर लो। ठीक है, 5 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मतलब कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ लिखा है एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 30% और 40% के 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह वस्तु को 840 रुपये में बेचता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कैसे करोगे, इसका भी अपन क्या कर लेंगे, सीधा सी इक्वेशन में अंकित मूल्य आपने मान लिया x है, तो सबसे पहले तो x का कितना, x का निकालेंगे आप 70%। क्यों निकालेंगे, क्योंकि पहले तो उसने कितना दिया, 30% दिया। ठीक है, तो x का 70%। ठीक है, और इसका भी कितना, 40%। 40% क्या गया, 100 में से घटा दिया तो कितना हो जाए, 60। इसका 60% बराबर हो कितना गया, आपका 840। ये शॉर्टकट ट्रिक है, सीधा सीधा। इसको सोल्व करोगे तो कितना है, देखिए 1 0 से तो 1 0 इधर उड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 इधर उड़ जाएगा, तो 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आपका x बराबर टोटल आ जाएगा 840। ठीक है, और इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आएगा आपके पास, 7 × 6 आ जाएगा। और इन सबको सोल्व जब आप करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2000, मतलब कि पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि वो 2000 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2000।
ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1050 रुपये है। दुकानदार 30% की छूट देता है, अंकित मूल्य इतना है, 30% की छूट देता है तथा फिर भी वह 40% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको। यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें भी अपन क्या कर लेंगे, माना कि किराया मूल्य कितना मान लिया आपने, एक्स मान लिया, किराया मूल्य आपने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मानने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्स का 40% लाभ कमाता है, तो मतलब कि 140%। ठीक है, ये हो गया आपका 140% एक्स का। ठीक है, बराबर आपका होगा कितना, बराबर होगा आपका 1050 का कितना, 70%। 70% क्योंकि 30% उसने छूट दे दी, सीधा सीधा है। फिर इसके बाद 100 से 100 इधर डिवाइड हो जाएंगी, 140 इसके बटे में आ जाएंगी। तो आपका एक्स बराबर निकालना है, तो आपको कितना हो जाएगा, 1050 गुणा हो जाएगा 70। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ कि एक्स बराबर एक्चुअल में होगा क्या। चलिए इधर हो जाएगा आपका एक्स बराबर हो जाएगा 1050 गुणा कर दोगे 70, डिवाइडेड बाई कितना कर लोगे, डिवाइड बाई हो जाएगा 140। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो 1 कट जाएगा। उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 1010 के आपको क्या करना है, आधे करना है। तो आधे करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 525। तो 525 जो है वो क्या होगा आपका राइट आंसर, मतलब कि फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसको देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे, हाँ अब सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, ये देखिए अपन को क्या बताना है, पी अनुपात क्यू। ये भी बहुत सीधा साधा है कि पी अनुपात क्यू आपको बताना है। पी अनुपात क्यू मतलब देखिए, पी बराबर तो आपके पास कितना है, ये था 6/7 क्यू था, और इसका ए वाली वैल्यू उस साइड जाके पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट दिया तो 3 आ गया, 3 का गुणा 3 में किया तो 9 आ गया, और 9/7। तो टोटल जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9:7। 9:7 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ है कि x/y कितना है आपका, 3/5। तो आपको इतने का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये प्लस के वाई, ठीक, 2y है। ठीक, इनका मान अपन ज्ञात करना है। तो पहले क्या करोगे, सब में से क्या कॉमन निकाल लोगे, y। जब y कॉमन निकालोगे, अच्छा आपको इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इनका अनुपात। चलिए मैं देख लेता हूँ, इधर 5x माइनस के y, ठीक है, उधर 2y इधर y है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर से क्या निकाल लेंगे, अब y कॉमन निकाल लेंगे, और जब y कॉमन निकालोगे तो यहाँ से देखो y तो क्या कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से भी y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेंगे आपके पास 2, लेकिन इसके बटे में आपके पास y आ जाएंगे और इसके बटे में भी y आ जाएंगी, और इसके स्थान पे आपको क्या रखना है, 3/5। तो चलिए मैं ऊपर वाले में रख के दिखाता हूँ, 3/5। चलिए इसका यहाँ रख दिया आपने कितना, 3/5। तो ये 5 से ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए मैं यहाँ भी रख देता हूँ पहले, अब यहाँ भी रख लेते हैं। कितना रखना है आपको, 3/5। तो इधर रख लिया आपने 3/5। तो यहाँ से ये वाले कैंसिल हो गए। तो कटने पिटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इधर से 3 बचेगा, इधर से भी 3 बचेगा। तो आपके पास जो राइट आंसर कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ बचा आपका 3, इधर भी 3। तो चलिए इसको घटाएं, 3 और 2 5 हो गए, 3 में से 1 गया तो 2। तो आपका टोटल अनुपात कितना हुआ, 5/2। ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। यदि दो संख्याएं 40 और 45 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए,
देखिए 15 गुणा सीधा कर दिया आपने कितना 40 कर दिया। इनमें से कितना घटाना है आपको, दो संख्या घटानी, एक तो 45 और माइनस पे ये करनी है 35। दोनों को घटाने के बाद अपने पास टोटल कितने थे 15, दो घटा दी तो कितने बचे 13। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए इनका इंटू करोगे तो 600 आएगा, माइनस इन दोनों का टोटल करोगे तो 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। और जब राइट इनको करोगे तो इधर आ जाएगा आपका 520 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 13। और इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 40। तो 40 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, यदि कुर्सियों को 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए जो 1200 में आपने खरीदी 1500 में आपने बेच दी, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया आपका 300। आपने खरीदी कितने की है 1200 रुपये की, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, गुणा 100 कर दोगे तो ये आपका परसेंटेज निकल आएगा, मतलब प्रॉफिट का परसेंट। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो सीधा सीधा कट जाएंगे। ठीक है, 12 से क्या करना है आपको 300 में इंटू करना है। 12 से आप 300 में जब आप इंटू करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, मतलब कि 25% इंटू करके देख लोगे यार, इंटू नहीं कर पाओगे क्या, इंटू करके तो देख लो। पहले 12 से भाग जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएंगे और 12 पंचे 60 हो जाएंगी। सीधा सीधा है, 25 आ गया तो मतलब 25 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा है यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:1 तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत अपन निकाल लेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए लाभ का प्रतिशत अभी अपने जस्ट पहले ही किया है, तो लाभ का परसेंट कैसे निकालोगे, मतलब 5 में से सीधा सीधा 5 में से 4 घटा दिया, डिवाइडेड बाय पहले 4 था, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4। इसको इससे काट दिया तो 25 आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 1, यानी कि 1 गुणा 25, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 25, यानी कि 25% ही क्या हो गया लाभ परसेंट हो गया। तो आपका फर्स्ट वाला इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर अपन निकालिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए। यह मतलब एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या है कितनी 360 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि आपको इतना बताना है। देखिए इसमें तो ये दिया हुआ है कि 55% लड़कियां हैं, यानी कि ये 45% है। एक्स आप मान लोगे, एक्स आपने मान लिया कि विद्यालय में संख्याएं कितनी है एक्स हैं, तो एक्स का 45% निकाल लो। एक्स का 45% आपके पास दिया हुआ है 360। ठीक है, तो आपको क्या निकल आएगा एक्स निकल आएगा। एक्स निकालने के लास्ट में क्या करोगे, इसमें हो जाएगा आपका 360 गुणा हो जाएंगे आपके 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा 45। तो क्या करोगे 9 से काट दोगे, 9 पना 45, 9 चौके 36, इधर बचेगा 40। ठीक है, क्या करो 5 से और काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो इधर बचा सीधा 8 से इंटू कर दिया तो टोटल कितना आ गया आपका 800। तो एक्स बराबर आपका राइट आंसर क्या आ गया 800। ठीक है, तो 800 क्या हो गया आपका राइट आंसर, मतलब कि थर्ड वाला क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश कर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए 40% कम हो जाती है, यदि एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 30% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च किए गए में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो आपको ऐसे अपन ने बहुत से सवाल करके देखे हैं। ठीक है, तो उसका मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो रही है आपके पास, कमी हो रही, तो यानी कि माइनस के 40 हो जाएंगे। वृद्धि हो गई मतलब प्लस के 3% बढ़ 30% बढ़ गई, माइनस इनका टोटल आप इंटू कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर दो 100 कर दो, तो ये आपका क्या निकल आएगा, कमी या वृद्धि का परसेंटेज निकल आएगा, या इसको वही बोलते हैं नवल रेट, वो भी इसको मान सकते हैं। चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, ठीक है, इधर घटा दिया, इधर बचे माइनस के 10, क्योंकि -40 में से प्लस का 30 चला गया। उसके बाद इसका इंटू किया तो माइनस के 12 आ गए, तो माइनस के 10 और माइनस के 12 टोटल मिलाया कितना हो गया, -22। और -22 का मतलब क्या है कि कमी हो गई, 22% की कमी हो गई। तो फर्स्ट वाला ही क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल कितनी है, 16 और 10 है, तो धारा की गति क्या होगी ये आपको बताना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए धारा के अनुकूल कितनी थी, 16 थी, धारा की प्रतिकूल कितनी थी, 10 थी, ठीक है, दोनों की क्या निकालना है आपको, गति निकालना है। तो गति क्या करोगे, दो से इंटू करोगे, दो से मतलब दो से इंटू नहीं तो दो से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो घटाने के बाद आएगा कितना आपके पास, 3 आ जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपकी गति आ गई, किसकी आ गई, ये गति धारा की, मतलब कि दूसरा वाला क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिखा है क्या, यदि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खम्भे को पार करने के लिए 40 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या निकालना है अपन को, रेलगाड़ी की गति निकालनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी, 200 मीटर क्या हो गई आपकी लंबी रेलगाड़ी, ये हो गई उसकी दूरी, टाइम कितना लगा आपको 40, तो ये इसकी क्या नहीं रेलगाड़ी की गति निकल आएगी। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, मतलब कि सीधा निकल आएगा 5 किलोमीटर तो नहीं आएगा, क्योंकि सभी कुछ क्या आएगी मीटर में है, ठीक है, यहाँ क्या चाहिए इसको किलोमीटर में चाहिए, तो सबसे पहले तो 5 मीटर पर सेकंड निकलेगी, ये निकल आई आपकी कितनी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको क्या करना है पड़ेगा आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 18/5 से आपको इंटू करना पड़ेगा, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर्स। 18 किलोमीटर पर आवर्स आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं। चलिए इसको सोल्व करने की बताइए। देखिए खर्च मतलब 80% खर्च, मुकेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा साथ ही उसका खर्च भी 15% हो जाता है। उसकी बचत प्रतिशत कमी या वृद्धि ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपका इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, देखिए मुकेश की आय मान के चलना पड़ेगा कि उसकी आय कितनी है आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो मान के चलिए कि उसकी जो आय है वो कितनी है 100 रुपये है, ठीक है, 80% खर्च कर देता है। ये देखिए 80% उसने क्या कर दी खर्च, मतलब 80 रुपये उसने खर्च कर दिए। शेष दोनों के बाद कितना बचा आपके पास 20 बचा, ठीक है, उसके बाद 15% उसकी, साथ ही उसकी खर्च भी, मतलब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की आय में वृद्धि, ठीक है, बचत। तो ये पहली स्थिति हो गई आपकी। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि उसकी 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गए, ठीक है, 15% खर्च बढ़ जाता है, मतलब पहले 80 था उसके बाद 15% खर्च और बढ़ गया, ठीक है, तो सीधा सीधा आपके पास जो नया व्यय निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ कर दोगे आप 80, पहले इसमें क्या 115% मतलब 15% खर्च और बढ़ जाता है, डिवाइड बाय 100, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 92 आ जाएगा। तो देखिए 92 आ गया, तो आपको क्या बतानी है, बचत बतानी है। बचत बताने के लिए देखिए सबसे पहले तो 120 रुपये था उसका, तो इसमें 92 आपने घटा दिए तो कितना बचा उसके पास, ये 28 रुपये क्या बची आपकी बचत, इतनी हुई इसकी बचत, ठीक है। तो बचत में प्रतिशत की वृद्धि पहली स्थिति में देखिए 20 रुपये की बचत हुई थी, यहाँ कितने रुपये की बचत हो गई, यहाँ आपको हो गई 80 रुपये की, मतलब 28 रुपये की बचत हो गई। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, ये देखिए 28 में से क्या घटा दिया आपने 20 घटा दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 20, 20 क्यों, क्योंकि ये पहले की स्थिति हुई गुणा आप 100 कर लो,
इसका प्रतिशत निकल आएगा। प्रतिशत जो निकलेगा वो कितना आएगा आपके पास, इसमें सीधा सीधा आ जाएगा 40%। 40% देखिए प्लस का है तो क्या हो गई आपके पास, वृद्धि हो गई, मतलब कि सेकंड वाला क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करोगे, इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। इसको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब जो पेपर में आते हैं उस हिसाब से। चलिए तो देखिए सबसे पहले तो आप एक्स मान लो, इसको एक्स बराबर, ठीक है, ये 3.5 के ऊपर बार लगाता है, इसको क्या लगा सकते, बार बार लिख सकते, ठीक है। मतलब इसको बार बार जो बार लगा है, मतलब 3.5 के ऊपर जो ये बार लगा है, इसका मतलब है कि 5 यहाँ अनलिमिटेड बार रिपीटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड बार, इसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तक जाएगा। तो ये आपका सीधा सीधा इक्वेशन हो गया, ठीक है। हो गया आप 10 से इसमें इंटू कर दो, तो यहाँ हो गया आपका सीधा 10x, इसको इंटू करोगे तो 10 यानी कि ये पीछे पहुँच जाएगा 35.55, ठीक है, एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपका सीधा सीधा 2 हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, दोनों समीकरण क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। घटाने के बाद क्या होगा, इधर बचेगा आपके पास 9x, इधर 35 में से ये 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, सीधा सीधा है, क्योंकि 5 5 इधर भी हैं इधर भी हैं। तो इसके बाद सीधा सीधा है x बराबर कितना हो गया, 32 डिवाइडेड बाय कितना 9। तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32/9। अब 32/9 आपके पास पहले वाले में आ रहा है, मतलब पहला वाला क्या है आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी हुई संख्या का भिन्न क्या होगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो एट अ टाइम अपन दिमाग लगाते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्पेशल ट्रिक्स अब जो है अपन को सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। ये अपन कर रहे हैं 94, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया है, आगे पीछे हो गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या वो निकल गया, अच्छा और आगे होगा। चलिए इसको नीचे दी गई संख्या का भिन्न क्या होगा। देखिए नीचे दी गई संख्या क्या है आपके पास, 0.61, फिर 61 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास दिया है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। इसको क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया, एक्स मान लोगे, उसके बाद क्या कर दोगे, इधर 100 से गुणा कर दो, तो इधर हो जाएगा सीधा 100x बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा आपका 61.61। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, दोनों को घटा देना है। घटाने के बाद कितना बचेगा, इधर 99x बचेगा डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसमें घटाओगे तो सीधा क्या बचेगा आपके पास, 61 बचेगा। इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 61 डिवाइडेड बाय 99। 61 डिवाइडेड बाय 99 मतलब कि ये वाला कौन सा वाला हो जाएगा आपके पास राइट आंसर, ये वाला, ये वाला क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करने की। काव्य और वीणा की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान आयु जो है कितनी है, वर्तमान आयु यहाँ पर देखिए, एक की 18 है, एक की कितनी है 22 है, ठीक है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत, तो 9 इधर जोड़ लो, 9 इधर जोड़ लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 जोड़ने पर इधर आ जाएगा 27, इधर कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। औसत निकालना है सीधा सीधा, इधर 6 आ जाएंगे, 4 और 1 5, 56 डिवाइड बाय कितना कर दो 2 कर दो, 56 के आधे कितने होंगे कर दो, 2 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 28, 28 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि राइट आंसर कितना हो गया आपके पास 28। एक मिनट एक मिनट, देख लेते हैं। 18 और ये इधर कितने जोड़ेंगे तो 2 27 ही हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, जोड़ दोगे तो ये देखिए, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया 28। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्योंकि इधर 22 लेना था,
इधर अपन ने 20 से लेके सॉल्व कर दिया। चलिए तो मैं देख लेता हूँ, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको मैं पूरा रेस कर दिया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मिस्टेक क्या हो गई। मिस्टेक ये हो गई, देखिए यहाँ पे 20 था तो इधर 22 है, लेकिन इधर देखिए इधर 22 हो गया। तो इसको जोड़ोगे जब आप तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, ये आपके पास 58 आ जाएगा। 58 के आधे कर दोगे तो कितना होगा, टोटल मिला के 29। तो 29 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं, ये सेम ही सेम हो गया। चलिए अगली वाली को करके देखते हैं। इसमें देखना है, इसमें आपको कार्य कुशलता बतानी है। देखिए ए और बी सी कार्य की कार्य क्षमताएँ दी हैं, ठीक है। यानी कि ए की आपके पास कितनी है, 8x है। एक्स मानो चलोगे इधर 5x है, इसकी 7x है, ठीक है। दोनों तो किसी काम को वो 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब तीनों मिलकर। तो क्या लिखा है, सी अकेले उस काम का 30% कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी मान के अपन ने पहले ही कर लिया। क्या करोगे फिर, तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। एक दिन का काम निकल आएगा, तीनों को जोड़ देगा तो कितना, 7 5 12 कितना हो गया आपके पास, 20। 20 हो गया, मतलब कि 20x वो एक दिन का काम करते हैं, ठीक है। तो 70, एक काम कितने दिन में किया उनने, 70 दिन में, मतलब 70 दिन में कार्य समाप्त कर दिया यह काम, ठीक। तो इधर 20 गुणा 70 कर लो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1400 ठीक है। 1400 का क्या निकालना है आपको, 30% निकालना है। 1400 का 30%, ठीक है, डिवाइड बाय कितना कर दोगे, 100। इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 420x, ठीक। ठीक है, उसके बाद सी द्वारा लिया गया समय 420 आ गया, एक्स आ गया, और सी कितना है, 7 है, तो 7x आ गया। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 7 6 गया, मतलब कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 देर में सी अकेला उस काम को उस काम का 30% कर देगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, 60 हो गया। 60 यानी कि 60 वाला जो है आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करने के लिए मान लें एफ बराबर इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। मानना पड़ेगा, मानने में क्या जाता है, मान लो, ठीक है। एफ बराबर इसी प्रकार देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर सकेंगे। एफ बराबर आपने दिया ही हुआ है, ठीक है, कितना है, 0.84180, ठीक है। ये 80 बार बार रिपीट होता रहेगा, इधर 80 कर लो, ठीक है। इधर इसके बाद क्या करोगे, इधर कम से कम 1000 से गुणा कर लोगे पहले तो। इसमें 3 इक्वेशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इक्वेशन बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले तो 100 से, मतलब कि 100 से गुणा करोगे। जब 100 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 841.81 ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। इसके बाद कितना कर दिया, एक एक जीरो से और गुणा कर दिया, तो ये मतलब एक और बढ़ जाएगा, 841, ठीक है। फिर 81 और आ जाएगा, एंड सो वन, कहाँ तक, ये 3 हो गया। फिर क्या करना है आपको, समीकरण देखिए 1000 में से आप ये वाले घटा दो, कितना बचेगा, 900 कितना बचेगा आपके पास, इतना, मतलब कि 9900, मतलब 990 बचेंगे। 990 एफ आ जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद देखिए लास्ट में आपका एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा 463 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 555, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अभिष्ट अंतर निकालना है। किसका अंतर निकालना है, इसका हर और अंश में अधिक हो जाए। तो इसमें का अंतर कैसे निकलेगा, देखिए 550 ये हो गया, इनका अंतर निकाल लो। 555 में से कितना घटाना है, 463, घटाने पर कितना आएगा, 87 आएगा घटाने पे। तो 87 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आप बहुत ही चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इधर 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 2 और 1 कितना हो गया इधर,
3, मतलब इन दोनों को मिला के इधर 3 आ गए। ठीक है, अगले स्टेप में इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। बीच में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए प्लस के 2 कितने रहेंगे, इसके बाद माइनस, इन दोनों को आपस में इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस और ये प्लस कितना आ जाएगा, 5। तो 5 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये वाला मतलब सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें लगा यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई हैं तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जा सकती हैं। तो सीधा सीधा है कि देखिए 40 कुर्सियाँ कितने में खरीदी गई, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, इसको बता देते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए एक कुर्सी का मूल्य कैसे निकालोगे, यहाँ देखिए 10,000 डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 40 कर दोगे तो एक कुर्सी का मान निकल आएगा। वो क्या निकलेगा, 250। 250 रुपये क्या हो गया आपका एक कुर्सी का माल। ठीक है, मतलब 250 रुपये में उसको 160% लाभ कमाना है तो 250 का कितना निकालना पड़ेगा, 160%। ठीक है, तो देखिए 250 का 160% निकालना पड़ेगा। एक कुर्सी पे 60% लाभ चाहिए तो वो कितना आएगा, 400। मतलब 250 रुपये की चीज़ को जब आप 400 रुपये में बेचोगे तो आपको 60% लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद अपन को बताना कि 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जा सकती हैं। तो 10,000 में क्या कर दो, 400 से भाग दे दो, 1 2 3 एक और 4 डिवाइड बाई 400, टोटल कितना आ जाएगा, 25। मतलब कि 25 कुर्सियाँ बेची जा सकती हैं। ये आपका राइट आंसर कितना हो गया, 25, मतलब फर्स्ट वाला ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो चलिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए पहले तो इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3/2, 3/2। ठीक है, अगली स्टेप में यहाँ पर भिन्न पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे टोटल आ गया 3/2, तो ऊपर पहुँचेगी तो 2/3 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। फिर इधर +1 है। ठीक है, इसका भी एलसीएम लोगे, 3 और 2 इधर आ जाएगा, टोटल 5/3 आ जाएगा। 5/3 मतलब ये वाला टोटल ख़त्म हो गया, 5/3 आ गया इसके स्थान पे। अगली स्टेप में क्या करोगे, ये वाली भिन्न पलट जाएगी तो इस पूरे के स्थान में कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अगली स्टेप में ये प्लस का 1 है, इसको सोल्व करोगे। यहाँ पे इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी भी भिन्न पलटेगी तो इधर टोटल 5 और 3 8/5 हो जाएगा। ये पूरा 8/5 हो गया। अब इसको भी पलट दो तो इसमें कितना आ गया, 5/8। तो 5/8 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।